एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ाम। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा एहतजाज करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है मैंडेट और वोट चोरी किया गया है। और ख़ास तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि अब वफाक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वफाक अब तैयार हो जाए, क्योंकि अब जो है टिक टॉक का उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये टिक टॉक क्या है, मगर कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो की इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगी जिस वजह से उन्होंने इन अल्फाजों का चुनाव किया है। आगे बढ़कर अगर बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत और बिलखुसूस जो है पंजाब के अंदर जो है मुख्तलिफ वज़रा और राना सनाउल्लाह साहब समेत जो है आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती नज़र आ रही है कि अगर जबकि जीपी के अंदर हमने मैंडेट तस्लीम किया तो आप करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर कहा जाए कि एहतजाज का दायरा का कैसे बढ़ेगा, किस तरह से होगा, कल भी इस सवाल के जवाब की तलाश करते रहे कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी आइनी ओहदे यानी कि सदर आसिफ अली जरदारी समेत जो कि इस वक्त दो गवर्नर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेट और जो है कौमी असम्बली में बड़े अहम ओहदे हैं, उनसे जो है वापसी करेंगे। जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बारहा सवाल कर रही है कि अगरचे आपने वफाक के साथ नहीं रहना तो फिर ये हमें जवाब दे दें तो फिर हम कोई और दरवाज़ा देखें, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुत्तहिदा कौमी उम्मत पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाक़तन ये फ़ैसला कर चुकी है? इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अली बदर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खालिद मुमताज़ साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, वाकई ये मुझे समझाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर कह दिया कि हम अब जो है तैयार हैं और वफाक अब फ़ैसला कर ले, क्योंकि अब हम वफाक की जानिब बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया टिक टॉक, और आज उस पर जो है तनकीद भी होती रही। बिलावल भुट्टो के इस टिक टॉक के पस मंज़र में बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कि ये टिक टॉक है क्या, और वाकई ये जो है इस्लामाबाद के लिए ख़तरे की घंटी है या कुछ और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ सोच के ही ये फैसला किया है कि उल्टी गिनती शुरू और टिकटॉक, ये तो बेसिकली वक्त की गिनती के लिए उन्होंने कहा है। ये समझदार के लिए इशारा काफी है, जो समझते नहीं है बाकी तो वो फिर आगे से अपना जो भी अंदाजे गुफ्तगू या बयान गुफ्तगू बना ले, उसके ऊपर हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो असल बात यह है कि जो चीज कोई आम शख्स सोच नहीं रहा था, बिलावल साहब ने भी नहीं ये सोची थी और भी दीगर पार्टी के लीडरों ने ये सोची थी कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, और ये वक्त मजबूरी के तहत लाना पड़ा। बिकॉज ये जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन है, इसके अंदर इलेक्शन को जिस तरह इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर कॉम्प्रोमाइज था और इलेक्शन को मनूवर किया गया, मैनेज किया गया, धांधली की गई, और इलेक्शन पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग कारकुन जो इलेक्शन लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, उनको जीती हुई सीटों पे हराया गया। तो ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो उसके बाद सारी चीजों पे आवाज उठाने के बावजूद जो रिगिंग का अमल है वो जारी और सारी रहा। तो उसके बाद ये समझ में लगी कि ये वफाकी हुकूमत ने ही सारा मामला किया है, और इसके ऊपर जो है आवाज उठाने के बावजूद उनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि हमारे वोटों से हुकूमत बनी और एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। तो बिलावल साहब को फिर मजबूरन ये बात कहनी पड़ी। तो अभी ये जैसे इलेक्शन 10 तारीख के बाद खत्म होंगे तो वो इस्लामाबाद आएंगे, एक सीसी के इजलास के अंदर बैठ के दीगर रहनुमाओं से मुशावरत करके इसका तरीकाकार फिर अडॉप्ट किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़े। साथ ही रहेगा खालिद मुमताज़ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ जाना चाहूँगा। खालिद मुमताज़ साहब, अब फैसला कर लिया है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उल्टी गिनती का भी आपको कह दिया है, और टिकटॉक का तो मुझे जो है अब जो समझ में आया, क्योंकि बेसित सहाफ़ी हम तो कुछ और समझ रहे थे, मगर अब जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने समझाया कि टिकटॉक का ये है कि जो कह सकते हैं कि घड़ी की आवाज़
या फिर जो वक्त की बात है कि वही है कि अब आपका वक्त ख़त्म हो चुका, यानी कि वफाकी हुकूमत का और PMLN का? क्या करेंगे सर? मनाने जाएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे कि जी बैठ जाएं, या फिर जो कि फ़ैसला अब जो आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि भाई फिर तो सेनेट की और जो है कौमी असम्बली और गवर्नर और प्रेसिडेंटशिप थे, इस्तीफ़ा दे दें, वापस आ जाए, निकल जाए हमारे यहाँ से? जनाब खालिद मंता साहब। जी खालिद मंता साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? पहली बात ये है कि बिलावल भुट्टो को जी जा रही है बस बहुत अब तक बिलावल। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब खालिद मंता साहब को कोशिश करें कि उनकी ऑडियो दे। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, एक दूसरी बात बड़ी अहम है कि कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कि रिगिंग हुई और उसमें जो इल्ज़ामात लगे, फिर जो है आगे बढ़ के प्रेसिडेंट जरदारी से भी जो है तवक्को की जा रही थी कि शायद वो मुदाखलत करें, क्योंकि सख्त जुमलों का जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तेमाल करना, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़कर जो है कह सकते हैं कि जो आप पे इल्ज़ाम लगाया PMLN ने कि आपने कलअदम एक्शन कमेटी जो थी उनके साथ मिलकर उन पे तशद्दुद भी किया, रिगिंग भी की, कई पोलिंग स्टेशन पे जो है वोटर को ज़दोगोफ भी किया। तो फिर क्या प्रेसिडेंट जरदारी आगे बढ़कर, क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह, ऐसा तो नहीं होगा कि वो दोबारा आ जाएं और कहें कि सब बस पाकिस्तान खपे, सबको छोड़ दें? देखिए, पाकिस्तान खपे तो सबसे पहले है, इसके अलावा तो कोई और बात ही नहीं। इसी वजह से, पाकिस्तान खपे की वजह से ही जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने माजी की तमाम पुरानी तल्ख यादों को और गलतियों को और चीज़ों को भुला के हमने कहा कि ठीक है, हमारे सियासी हरीफ है, और जातियात के ऊपर भी जो बातें की उसको भी भुला के, सारी चीज़ों को भुला के हमने एक अनकंडीशनल सपोर्ट की कि ये निज़ाम चलना चाहिए, जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होना चाहिए। तो हमने आज एक अनकंडीशनल सपोर्ट की। हम तो कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बने। हमने कहा जो डिसीजन मेकिंग है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम खुद करे, हम इनके डिसीजन मेकिंग के अंदर भी कोई खलल ना डाले। कल को कहें कि जी ये पीपल्स पार्टी के किसी बुजरा की वजह से जो है ये करना चाहते थे, इन्होंने नहीं होने दिया। तो चाहे कोई भी मामला था तो हमने तो उसके अंदर भी कोई रुकावट नहीं होने दी। हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी कि हम किसी भी सूरत में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मामला जब है कि जब आप दोनों एलाइज हों, आपने आपके वोटों से हुकूमत बनी हो और वही हुकूमत में बैठे हुए लोग आप ही के ऊपर जो है निशानेबाजी शुरू कर दें, आपके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दें, गुफ्तगू के तीर अंदाज करें, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। ये तो फिर अखलाकियात और ज़ातियात से बालातर होके मामलात आते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात आप देखें कि जब आप किसी ओहदे पे बैठे हो, मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने बयान दिया कि क़यामत की निशानी है कि पीपल्स पार्टी रिगिंग कर रही है। वो भूल गई 1990 का इलेक्शन, वो भूल गई असगर खान केस का फैसला। वो तो कल अभी पहली दफा चीफ मिनिस्टर बनी है, उनको चाहिए था कि जरा असगर खान का फैसला पढ़ लेती, सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था, उसके बाद फिर जो है ये इस किस्म की गुफ्तगू करती। तो जब लोगों को ये जो बयानबाजी कर रहे हैं PMLN के लीडर्स, इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, PMLN की बात की तो खालिद मंता साहब को पता ही नहीं है। खालिद मंता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, अब मेरी आवाज़ आप तक अगर क्लियर आ रही है तो सर बताइएगा कि अब डेडलाइन दे दी है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो वाकईतन आप परेशान हैं या हैरान हैं? देखिए, हमसे ज्यादा तो दुख और गम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना चाहिए। अच्छा, यानी हम तो फिर भी एक बड़ी पार्टी थे और हमने इलेक्शन जीता, और एक जब एक कोऑर्डिनेशन बना, अब ये कह रहे कि हमने वजारत नहीं ली, तो भैया आपने सदारत क्यों ले ली? हम कह रहे कि आपने वजारत नहीं ली तो आपने गवर्नर क्यों ले लिया? आप किसी न किसी सतह पर आप गवर्नमेंट के साथ हैं, उसकी आईनी ओहदे के साथ हैं। और देखिए, जब आप ये कहते हैं कि फॉर्म 47, फिर बताइए कि जिनकी गाली आप दे रहे हैं अपने ही सेनेट के चेयरमैन को,
सेनेट का जो चेयरमैन है वो कहाँ से बनता है? सेनेट का चेयरमैन प्रोविंशियल जो चीजें होती है उसके हिसाब से बनता है। सदर का वोट कौन देता है? तो आप एक ही जबान में गाली अपने ही सदर को दे रहे हैं। अब अगर आपने बर्दाश्त नहीं है और आप नहीं कर सकते और फाइनल फैसला करने जा रहे हैं, तो अभी तक नवाज शरीफ ने कोई सख्त लहजा इख्तियार नहीं किया। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ में बुर्दबारी है, तहम्मुल है, वो बर्दाश्त करते हैं। तो मेन हमारे जो लीडर हैं वो तो है नवाज शरीफ। मगर सर आप दीवार के पीछे छुपने की बात क्यों करते हैं कि कायद आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की, तो फिर आगे बढ़ के उनकी बेटी ने जो अल्फाज अदा किए, फिर बढ़ के जो है आपके वुज़रा ने जो अल्फाज अदा किए। मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं, उन्होंने क्या किया मुझे बता दीजिए जरा। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर जिस तरह से तकरीरें की, जो बातें की, मगर उससे हटकर फिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो दूसरी क़यादत है, मरीम नवाज से लेकर जो है वज़रा तक, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए, तो वो तो गैर मुनासिब थे। और वो के जो कि आप कहीं ना कहीं आप उससे हटकर भी फिर आगे जो कि आपके कायद ने, बिल्कुल आपके कायद ने कहा कि जी ये सिर्फ तनकीद होनी चाहिए, मगर कत्लो गारत तक पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि हमारे कई कारकुनान को जख्मी कर दिया, 2 कारकुनान को उनके शहीद भी हो गए। मैं अर्ज कर दूं, ये देखिए, जब बिलावल भुट्टो अपनी पहले जबान खराब कर सकते हैं तो मरियम नवाज भी उसका जवाब दे सकती, दोनों जवान हैं। समझे की बात ये है। अब बात ये है कि अगर बर्दाश्त के काबिल कोई बात नहीं है तो किसने कहा कि साहब एक मीटिंग कर लीजिए, हमारी क़यादत का नुक्ता नजर भी सामने आ जाएगा, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा, लड़ने के बजाय और फैसला कर लीजिए। लेकिन इत्तेहाद में मौजूद रहकर अभी तो अवाम सवाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान सर वो इत्तेहाद में है, मगर वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम इत्तेहादी आइनी ओहदों के हद तक हैं, मगर इस कैबिनेट के तमाम उन फैसलों के वो जिम्मेदार नहीं है, ना कोई वो है। मगर उससे हटके भी फिर जो आपने रिगिंग की है वहाँ पर जो इल्ज़ाम आयद कर रही है पीपल्स पार्टी, वो तो रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। बात तो कश्मीर की हो रही है। जिन वोटों को 547 कह रहे हैं उसकी बुनियाद पर तो जरदारी साहब है, उसकी बुनियाद पर गिलानी साहब है, चाहे आईनी होता या और कुछ। अगर आप कहें कि मैं तो साहब ये बस ये कांटे और चमचे से आता हूँ, हाथ से मैंने नहीं खाया तो है आपने भी। ठीक है खालिद मुख्तार साहब, साथ ही रहेगा एक मुझे कमर्शियल ब्रेक का कार जा रहा है, वापस आएंगे तो जुल्फिकार अली बदर साहब से भी पूछेंगे जो आपने नुकात उठाए हैं कि वो बड़े अहम है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं, फैसला क्या होगा वापस आके दोनों मेहमानों से पूछेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात हो रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर और के इंतखाबात के बाद ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, जिस तरह से खालिद वंताज साहब कह रहे थे कि अगर आप फार्म 47 का जो कि बात कर रहे हैं तो फिर तो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और ख़ास तौर पर जो है सेनेट में बैठे हुए आपके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर जो है कौमी असम्बली में और आइनी ओहदे रखने वाले गवर्नर पे भी सवालिया निशान है कि वो भी फार्म 47 के इलेक्टेड नुमाइंदों के वोटों से इस इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचें। तो फिर फ़ैसला तो यही हो गया कि आप भी फार्म 47 के बदौलत जो है इस हुकूमत के आइनी ओहदे रख रहे हैं और उसी से जो है अपनी सियासत भी कर रहे हैं। फिर देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट पड़े हैं इन ओहदे चेयरमैन सेनेट को और सदर पाकिस्तान को, वो तो बिल्कुल ठीक थे। गवर्नर जो है वो नॉमिनी होता है प्रेसिडेंट का, वो वफाकी जो है नुमाइंदगी करता है सूबों के अंदर, उसको तो वोट पड़ते नहीं। बिल्कुल। और जहां तक बात रह गए फॉर्म 47 के वोटों को, अगर ये हम तो इनके ऊपर कह रहे थे कि फॉर्म 47 से ये इलेक्शन जीत के आए, ये इलेक्शन तो ठीक से जीत के नहीं आए, तो इन्होंने अगर अपनी एडमिशन दे दी है कि बिल्कुल मान लिया कि वाकई धांधली से आए हैं और फॉर्म 47 से आए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जो बाकी वोट हैं उसका फिर हमें सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा। एक दफा दोबारा जो नई हुकूमत आएगी उससे एंडोर्स करवाएंगे कि फिर जो है हमें वोट दिए जाएं और ताकि हम
एक नीट एंड क्लीन इलेक्शन के थ्रू जो है वो दोबारा से आईनी ओहदों पे आके बैठे। यही हो सकता है। अभी तक तो जो बैठे हैं, जब तक ये बैठे हैं तब तक तो मगर आईनी वो ओहदे कह रहे पे हैं कि हम चलेंगे ना। जीते हैं कारकर्दगी से। मरियम बीबी की कारकर्दगी जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो कारकर्दगी है, पंजाब में जो तरक्की है, सुथरा पंजाब पे है, फिर आगे बढ़कर जो है पाकिस्तान देखिए कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, वो हो रही हैं, प्राइमा फेशी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नेंस है, जो यहाँ की करप्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो बाहर बैठे सिर्फ टीवी पे ही अच्छी लगती है गुफ्तगू करते हुए। मेरे साथ यहाँ पे आए, मैं आपको मुख्तलिफ इदारों में लेके चलूं पंजाब के अंदर, पंजाब हुकूमत के, और आपको पता चलेगा क्या कारकर्दगी है। बिल्कुल कि नहीं, वो यहाँ हमने पे जिक्र किस किया तरह था, माफिया हमने और जिक्र किया था कार्टल्स बैठे पाकिस्तान हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सामने गंगाराम हॉस्पिटल का भी जिक्र किया था पिछले दिनों कि उस हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में जाने के, अंदर दाखिल होने के पेशेंट से जो है 200 से 1000 रुपये वसूल किया जाता है। और मरियम बीबी कह रही थी अदियात जो हैं वो पंजाब के लोगों को दरवाजे पे पोस्ट के मिलती हैं। तो ये भी बात यहाँ हो गई। तो गंगाराम हॉस्पिटल के जो हालात इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में बताए जा रहे थे वो उस तरह से नहीं है बिल्कुल। फिर उसी तरह जो है सिंध के अंदर भी सूरत हाल, जो आप NICVD और देखिए सिंध के अंदर बिल्कुल सूरत हाल फर्क होगी। वहां पे भी प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे। आइडियल सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है। अगर हम कहें कि कहीं पे आइडियल सिचुएशन है, वो पूरे मुल्क में किसी जगह नहीं है। हर सरकारी इदारे में, सूबे में, शहर में, मगर कहीं ना जुल्फिकार अली कहीं बदर साहब, आइडियल प्रॉब्लम्स होती सिचुएशन हैं। एक होती है लेकिन- सिचुएशन, यहाँ तो कोई लेकिन सिचुएशन जो सिंध के अंदर है ही नहीं। NICVD है, गैम्बेट इंस्टीट्यूट है, SIUT है, जी। मैं खुद वहां पे गया हूँ और मैं अपने फादर के साथ गया था। जब SIUT में हम गए थे तो इक्वालिटी का मैंने वहां पे निजाम देखा कि तमाम मरीज, चाहे वो अमीर हो, जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको सबके साथ शायद यकसा सलूक किया जाता है। शायद आपको तो विजिट इसी तरह करवाया गया था, गैम्बेट जिसी तरह से इंस्टीट्यूट है, प्राइम मिनिस्टर को विजिट NICVD करवाया जाता है, रोबोटिक्स बिलावल है। भुट्टो साहब को ये करवाया जाता है। सारी जगह पे आप जाके देखें, आपको ठीक है। पता चलेगा कि क्या वहां की कारकर्दगी है। ये खाली जबानी कलामी जमा खर्च के साथ गुफ्तगू करना, ये अच्छा शेवा नहीं है। ठीक है। खालिद मुंतज़र साहब वो कह रहे हैं कि अगर ज़बानी और जो है ऐसे ही दावे करना वो दुरुस्त नहीं है, मगर आपको जाके सिंध में देखना पड़ेगा कि सिंध की जो है सूरत हाल, वो कहते हैं सिचुएशन उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आप और आपकी लीडरशिप पेश कर रही है, मगर बेहतर है। मैं तो सिंध में रहता हूँ ना मुगरी साहब, जैसे आप रहते हैं, मैं कराची में रहता हूँ। जी। हमारे जो गवर्नर है निहाल हाशमी साहब, जावेद जब्बार, और हम लोग थर भी जाते हैं, हमें रास्ते में देखे हुए जाते हैं, हम सफर जाते हैं। अगर लोग खुद कहते हैं कि जब हम सिंध में चल रहे होते हैं और सिंध क्रॉस करते हैं तो उस वक्त पता चल जाता है। सर ये तो अभी बहस पुरानी हो गई ना, अब आते हैं उस पे फैसले पर। फैसला क्या होगा सर? सिंध ऐसा है, पंजाब वैसा है और इस्लामाबाद वैसा है। इल्जाम तो दोनों एक दूसरे पर लगा सकते हैं। बिल्कुल, मगर इससे हट के फैसला क्या होगा सर? अगर बिलावल भुट्टो सीसी को बुलाते हैं और बैठ के, और सीसी अगर इस बात पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला देती है कि हाँ जी आईनी ओहदे छोड़ने चाहिए, PMLN के खिलाफ जो है जिदोजहद का आगाज़ करें, महंगाई का एक आगाज़ करें, तो एक दूसरा महाज खड़ा नहीं होगा? एक तरफ आपके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, फिर MQM, फिर पीपल्स पार्टी, तो किस किस को संभालेंगे फिर? इसमें क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए कि फैसला हो जाए, इंडिया में बहुत बड़ी जमहूरियत है, वहाँ 2-2 साल में इलेक्शन में अगर कोई बात नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में नहीं पता बन पाएगी तो क्या अल्टरनेट इलेक्शन होने? बहुत शुक्रिया खालिद मुंतज़र साहब आपके वक्त देने का। जुल्फिकार अली बदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसला हो जाए और होगा क्या, ये अब वक्त बताएगा, क्योंकि फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब बैठक होगी और उसमें जो फैसला होगा, उस फैसले के नताइज क्या आते हैं ये भी बड़ा अहम है। मगर मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी शायद बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल दें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 तारीख के बाद यकीनी तौर पर जो है और पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कीरो चक्कर हो जाएं और चाय की प्याली पे फिर इलेक्शन कश्मीर का ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं बैठकर ये एक दूसरे से बात करेंगे। ये इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात तक ही रहेंगे। कल तक आफ्ताब मुगेरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।